हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आज जिस पे दुनिया में बड़ी बड़ी बहसें हो रही है और हम भी दिग्भ्रमित हैं कि करें तो क्या करें। खास करके मैं बात करूँगा हमारे सिस्टम की। हमारे सिस्टम से मतलब हमारा लिविंग का, जिसके कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, और हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है। जब आदमी पैदा होता है तो उसको जो संस्कार दिए जाते हैं उसी के आधार पर उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। जहाँ तक सवाल एजुकेशन का है, जहाँ तक सवाल दिमाग का है कि ये आदमी होशियार है, ये आदमी कम होशियार है, ये आदमी बहुत बड़ा हुनरबाज है, ये आदमी कम है। परंतु मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि इन सब चीज़ों के पीछे ईमानदारी की बात है कि हमारे संस्कार काम करते हैं। और संस्कार से मेरा मतलब ये है कि हमारे अंदर जो परमात्मा ने प्रकृति प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त आत्मा के साथ जो मन की ताकत बनाई और उसको हमने धीरे धीरे अपने तरीके से अपने तमाम सिस्टमों में जोड़ना शुरू किया और उसमें हमने बुद्धि लगा दी। प्यारे भाइयों, ये जो दिमाग की बात चल रही है, सबसे खतरनाक चीज़ ये है क्योंकि ये हर चीज़ पे हावी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक मशीन है जिसको चलाया जाता है और इसके अंदर संवेदनाएं आती हैं, भय आता है, इसमें लोभ आता है, इसमें लालच आती है, इसमें ईर्ष्या आती है, इसमें द्वेष आती है। लोग कहते हैं मनोविकार है। ये बहुत बड़ी भ्रांति आज दुनिया के अंदर चली है। मन के अंदर तो कोई विकार होता ही नहीं। मन को एक ऐसी प्रक्रिया है जो उसके दिमाग से उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये चीज़ ऐसी है, ये लोभ है, ये लालच है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो जहाँ मन का काम एक अलग है, वो उसके साथ जुड़ा रहता है, तो उसमें हम मनोविकार ला देते हैं। मन के अंदर विकार नहीं होता, उसमें विकार पैदा किया जाता है और पैदा होता है हमारे ज्ञान से, हमारे अज्ञान से, हमारी सोच से, हमारे संस्कार से और बहुत कुछ तो हमारी परिस्थितियों से। मेरा एक ही कहना है कि आज जो एक बहुत बड़ी बहस चली है कि ये पाखंड, अंधविश्वास और उसमें साइंस को घुसेड़ दिया। मेरा एक निवेदन है, हम आत्मविज्ञान को समझ ही नहीं पाए, मन की ताकत को समझ ही नहीं पाए। हमारे अंदर परमात्मा ने कितनी असीम ताकत दी है, इसको समझ ही नहीं पाए। और हम फंस कहाँ गए? हम उस वैज्ञानिक के चक्कर में फंस गए, उस विज्ञान के चक्कर में फंस गए। जहाँ एक बहुत मज़ेदार किस्सा है, मैंने इसको कई लोगों को सुनाते सुना और मैंने भी एक दो बार इसका उल्लेख किया। छोटा सा उदाहरण, एक मरीज के पास एक डॉक्टर को लाया गया और थोड़ा सा मरीज अचेतन अवस्था में था। डॉक्टर ने देखा और बोल दिया तो मर गया। तो मरीज को कुछ भन्नाट हुई कि यार मर गया शब्द कोई बोला है, तो भड़बड़ा के उठा, बोला अरे मैं मरा नहीं हूँ। तो उसकी औरत बोलती है कि तुमको शर्म आना चाहिए, तो बोला डॉक्टर बोल रहे तुम मर गए। अरे मर जाओ, तुम जिंदा नहीं हो भाई। तो ये है बुद्धि का विकार। इसमें कभी भी ये मान के मत चलिए
कि यही विज्ञान है। अरे हमारा बहुत प्राचीन विज्ञान है, और जिस आत्मविज्ञान की बात हम कर रहे हैं उसमें एक ताकत है हमारे मनोविज्ञान को ताकत देने की, जो लोगों ने डेवलप किया आज दिख रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक अपराधी वो बड़े बड़े को चैलेंज करता है, क्यों? कि वो डरता नहीं है, जबकि उसको मालूम है अपराध कर रहा हूँ, कानून तोड़ रहा हूँ, गैर कानूनी काम कर रहा हूँ, मेरे को सजा भी हो सकती, मेरे को फांसी भी हो सकती, मेरे को आजीवन कारावास, परंतु वो क्राइम करता है दिलेरी से। और हम अच्छा काम कर रहे हैं पर हम डर रहे हैं। अरे क्यों डर रहे भाई? वो आदमी नहीं डर रहा, अपराधी नहीं डर रहा, तुम डर रहा। और एक बात और बताऊं, साइंस की जहां बात करते हैं यहाँ तो डराया ही जाता है कि अरे भैया तू अच्छा हो गया आगे, नहीं तो तुम तो अभी तक निपट जाते। और जब वास्तव में आदमी मर जाए तो उसको बोलता हम कोई भगवान की चुंदी थोड़ी है। भाई हमारा काम है ठीक करने का, बाकी हम जिंदगी और मौत का सौदा नहीं करते या हम उसको ठीक नहीं करते। तो ये सब फालतू की बातें हैं, डराने की बातें हैं। और जहाँ हमारे एक्सपर्ट लोगों ने ये चैलेंज करके बता दिया कि वो अपने हुनर से लाइलाज मरीजों को ठीक कर सकते हैं। और मैं रोज देख रहा हूँ टीवी पे कि बेचारे इतनी मेहनत करके किसी को क्रेन से और एक कहना चाहिए कि जीप से खिंचवा के और लाइलाज जो पेशेंट है उसको चैलेंज के साथ ठीक कर रहे हैं। अरे हमारी पुरानी विधा है, हमारा पुराना अध्यात्म है, हमारा ये मनोविज्ञान है जिसको आज समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा यही रहा कि हम ये पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में हमारे पास जो बड़ी बड़ी मनीषियों ने एक रिसर्च की थी कि पहले तो महाभारत में दिन भर सैनिक लड़ता था और शाम को इतने एक्सपर्ट लोग रहते थे कि जिनको तलवार लगती थी, भाला लगता था, घायल हो जाता था, जो मर सकता था उसको ठीक करके रातों रात सुबह लड़ाई के लिए भेज देते थे। ये उदाहरण है। तो हमारे पास बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको समझने की जरूरत है। और मेरे एक छोटा सा निवेदन, जब हमारी परेशान जनता कहो, मरीज कहो, उनको निराश लोग कहो, वो ये कहने लगे कि मेरे को फायदा है और उसको एक आशा बंधी है और उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो उसको आप पाखंड के दायरे में कैसे ला रहे? मेरा एक निवेदन है, इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए। आप साइंस इसको नहीं मानते हुए एक अलग विषय, परंतु वो पाखंड कैसे हो गया भाई साहब? हाँ, इसमें पाखंडी कुछ लोग होंगे, उनको आप उस दायरे में लाइए, पर जो चैलेंज कर रहा है, जो मरीज से कहलवा रहा है, उसको फायदा दे रहा है, उसको आप अगर पाखंड के दायरे में लाएंगे और एक तरफ पाखंड के बैनर के नीचे खड़ा करके टेस्ट करेंगे और फिर उसको कहेंगे कि हम आपको पाखंडी भी नहीं कहना चाहते और समर्थन भी नहीं करना चाहते, ये कौन सा न्याय है? या तो उसको लाओ मत, और लाते हो तो उसका निर्णय करो कि ये पाखंडी है क्या, और अगर नहीं है तो उसको सर्टिफाई करो ना भाई आप अपने स्तर पे कि हमारे हिसाब से पाखंडी नहीं है। तो मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि हमारे आत्मिक ताकत के अंदर जो मनोविज्ञान के आधार पे हमारा मन की ताकत है, हमारे उससे दिमाग को वो अपने हिसाब से पावरफुल बनाएगा और सोचने में मजबूर कर देगा, उसकी एक्टिविटीज आएगी। इसलिए वो आत्मिक ताकत को भरो, और ये लोग वही काम कर रहे हैं, आत्मविज्ञान वही काम कर रहा है प्रकृति। और ये हो क्यों रहा कि हमने कभी इस नियम को माना ही नहीं, हम प्रेतवाद को मानते ही नहीं, हम ईश्वर, जीव और प्रकृति को नहीं मानते, इसलिए गड़बड़ हो गई। अगर हम मान लेते कि ईश्वर है, प्रकृति भी है और हम जीव आत्मा है, तब ये बात साफ हो जाती कि इसमें आत्मविज्ञान है और उसके लिए परमात्मा की बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ जुड़ी है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप खूब हंसिए, खूब प्रसन्न रहिए, डरिए मत, किसी की चिंता करिए मत और नियम का पालन करिए। मनोरंजन के नाम पर थोड़ा मनोरंजन से बचिए, स्वास्थ्य का नाश मत करिए, शराब और सिगरेट इससे बचिए,
और प्राकृतिक आनंद लीजिए और स्वच्छ